बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने सुमित्रानंदन पंत जी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे थे उसको पढ़ करके समाप्त कर दिया। अब महादेवी वर्मा को देखते हैं। इन्होंने भी गीत लिखे हैं और लगभग 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25 लगभग हर वर्ष इनकी कविताओं से कुछ न कुछ मिलता है। इनका हम जीवन परिचय देखते हैं और साहित्यिक उपलब्धियाँ। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में वर्ष 1907 में हुआ था। उनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता थी तथा साधारण कवित्री थी। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही विवाह हो जाने के बावजूद उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह के बाद उन्होंने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। उन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा प्राप्त की। उनकी रुचि व उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। कुछ समय तक उन्होंने चाँद पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद वर्ष 1933 से प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित रही। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा केसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, हमारे देश की महिलाएं कितना महान कवित्री थी और लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है वह गौरवशाली नहीं है। देखिए, और 1982 में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था यामा नामक कृति पर। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया। अब साहित्यिक गतिविधियां इनकी देखते हैं। छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उन्हें काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की चाँद पत्रिका में रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी कृतियों को हम देखते हैं। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? इनकी कृतियाँ देखिए। इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है। रश्मि संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों का पर आधारित गीत संकलित है। नीरजा में प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। संध्या गीत के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण किया गया है। दीपशिखा में रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अतीत एवं चलचित्र
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि इनकी गद्य रचनाएं भी हैं। यामा में इन्हें विशिष्ट गीतों का संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया है। काव्यगत विशेषताएं। अलौकिक प्रेम का चित्रण महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्य में अलौकिक ब्रह्म के प्रति प्रेम का चित्रण हुआ है। यही प्रेम आगे चलकर पृथ्वी इनकी साधना बन गया है। रहस्यात्मकता। आत्मा से परमात्मा के मिलन के सभी सोपानों का वर्णन महादेवी वर्मा के काव्य में मिलता है। मनुष्य का प्रकृति के तादात्म्य में प्रकृति एवं चेतना का आरोप, प्रकृति में रहस्यों की अनुभूति, असीम सत्ता और उसके प्रति समर्पण तथा सार्वभौमिक करुणा आदि विशेषताएं इनके रहस्यवाद से जुड़ी हुई हैं। वेदना भाव। महादेवी वर्मा के काव्य में मौजूद वेदना की साधना, वेदना में साधना, संकल्प एवं लोक कल्याण की भावना निहित है। वेदना इन्हें अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कहा भी है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। इन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी जाती है। और प्रकृति का मानवीकरण चित्रण भी इन्होंने किया है। तो इनका इतना ये हो गया। अब इसके आगे की विशेषताएं इनकी कला पक्ष की हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ठीक। तो महादेवी वर्मा के कला पक्ष को हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ठीक। समय अभाव के कारण बस आज इतना ही। जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मित्रों को भी लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, प्रकृति का मानवीकरण चित्रण महादेवी के काव्य में प्रकृति आलंबन, उद्दीपन, उपदेशक, पूर्व पीठिका आदि रूपों में प्रस्तुत हुई है। छायावादी कवियों के समान ही इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। और कला पक्ष देखिए, भाषा। महादेवी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। और भाषा में, इनकी भाषा में स्निग्ध तथा प्रांजल प्रवाह है। कोमलकांत पदावली ने भाषा को अपूर्व सरसता प्रदान की। इनकी शैली मुक्तक है। गीत काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली है। इनके द्वारा लिखित शब्दों की पंक्तियाँ मौक्तिक आभा और संगीतात्मक गूंज सहज ही पाठकों को आकर्षित कर लेती हैं। इसके आगे देखिए, सूक्ष्म प्रतीक का उपमान महादेवी जी के काव्य में मौजूद रूपकों एवं उपमानों की गहराई तक पहुँचने के लिए आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं अद्वैत दर्शन की एक डुबकी अपेक्षित होगी। अन्यथा हम इनकी अभिव्यंजना के बाह्य रूप को तो देख पाएंगे, किंतु इनके सूक्ष्म आकर्षण शक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। लाक्षणिकता। महादेवी वर्मा के काव्य बहुत ही प्रभावशाली हैं। कुशल चित्रकार की भांति इन्होंने थोड़े शब्दों में सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। छंद। इन्होंने अपनी कविताओं में छंदों और गीतों का प्रयोग किया है। इनकी मौलिक देन है। इन्होंने उपमा रूपक, श्लेष, मानवीकरण, सांग रूपक, रूपातिशयोक्ति, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विरोधाभास, विश्लेषण, विपर्य आदि अलंकारों को सहज रूप से प्रयोग किया है।
हिंदी साहित्य में रस क्या प्रयोग किया है? इन्होंने संयोग, वियोग, श्रृंगार और करुण रस तथा शांत रसों का भी सुंदर प्रयोग किया है। साहित्य में इनका एक महान स्थान है। बच्चों, बस आज इतना ही। आज की सेवा इतनी ही। कल आपको पुनः इसी समय मिलेंगे। आप लोग 2 शब्द चैनल के विषय में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।